हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, अप्रैल से होगी बालू घाटों की नीलामी। एक बड़ी खबर की झारखंड में बालू घाटों की नीलामी अप्रैल से शुरू होगी। महीने के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। ये ऐलान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में किए हैं। आपको जानकारी होगा कि वर्ष 2017 में राज्य में बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की वापसी से राज्यों में सख्ती, 25 से अधिक शहरों में लगा रात्रि कर्फ्यू। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस की वापसी से कई राज्यों ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र, केरल के बाद अब गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब के शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगा दी गई है। दिल्ली में भी सोमवार के मुकाबले मामले बढ़ गए हैं। बढ़ते मामलों से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में हालात पर चर्चा करेंगे। साथ ही इधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड में कोरोना से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री के क्षेत्र भ्रमण का विरोध करेंगे पारा शिक्षक। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने ऐलान किया है कि उनकी समस्याओं का निराकरण और मांगों की पूर्ति 19 मार्च तक नहीं की जाती है तो मंत्रियों और सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र भ्रमण का विरोध करेंगे। पारा शिक्षकों के 5 दिवसीय विधानसभा घेराव के दूसरे दिन कुट्टे ग्राउंड में पारा शिक्षक डटे रहे और दूसरे दिन चतरा, गोड्डा, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले के पारा शिक्षक लगभग 5000 के तकरीबन हुकार भरी है और हेमंत सरकार को चुनावी वादा याद दिलाए हैं। वहीं आज हजारीबाग, पाकुड़, रांची और खुट्टी के साथ लातेहार जिले के पारा शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षाओं में प्रश्नों के प्रारूप होंगे वस्तुनिष्ठ। एक बड़ी खबर की जय के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि कोरोना के कारण मैट्रिक और इंटर के सिलेबस को छोटा किया गया है। इसी के आधार पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जाएगी और परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्नों के प्रारूप वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वे मंगलवार को ML रुंगटा +2 स्कूल के सभागार में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाओं को ईमानदारी पूर्वक मैट्रिक, इंटर की कॉपी का मूल्यांकन करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्डों को नहीं मिलेगा सिपाहियों के समान वेतन। एक बड़ी खबर की झारखंड पुलिस के सिपाहियों के तर्ज पर झारखंड के होमगार्ड जवानों को वेतन और भाता पाने के लिए इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को सिपाहियों के समान वेतन और भाता देने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने विधायक CPC के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सदन में जानकारी दिया है कि सिपाही सवर्ग के समतुल्य न्यूनतम वेतन और कर्तव्य भाता दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के विरोध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने बताया है कि बिहार में होमगार्डों को मिलने वाली सारी सुविधाओं के संबंध में सूचनाएं जुटाई जा रही है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 75% स्थानीय को आरक्षण पर विधेयक की तैयारी तेज। एक बड़ी खबर की झारखंड की निजी कंपनियों में 75% स्थानीय को आरक्षण पर विधेयक लाने की तैयारी तेज हो गई है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग ने मंगलवार शाम फाइल विधि विभाग को भेज दी है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार 22 या 23 मार्च को विधानसभा के जारी बजट सत्र में विधेयक ला सकती है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। वहीं बता दें, राज्य में स्थापित निजी कंपनियों को 30,000 रुपये तक के वेतन वाले कुल पदों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी और कुर्मी को ST में शामिल करने की मांग। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एकजुट दिखे और विधायकों ने कुर्मी और कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की सरकार से मांग किए हैं। और झामुमो, कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने विधानसभा परिसर स्थित पोर्टिको में एक साथ राज्य सरकार से कुर्मी और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CNT उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। एक बड़ी खबर की विधायक दशरथ गरगाई ने मंगलवार को विधानसभा में ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से CNT एक्ट के उल्लंघन का मामला उठाया है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर जमीन अधिग्रहण में CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है तो जांच कराकर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विधायक गरगाई ने जानकारी दिया है कि जमशेदपुर सरायकेला में
एक निजी कंपनी ने सीएनटी की धारा 49 के तहत जमीन अधिग्रहण किया है, ये सीएनटी का उल्लंघन है। साथ ही इधर बीसीसीएल करतास क्षेत्र के अधीन काम करने वाले ज्वाइंट वेंचर आउटसोर्सिंग कंपनी और इसके 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद ने इसके लिए आदेश जारी किया है। ये तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को कृषि से जोड़ने का लक्ष्य। एक बड़ी खबर की अगले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि 24 लाख लोगों को खेती बाड़ी से जोड़कर उनकी आर्थिक समस्या को सुदृढ़ किया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने में पशुपालन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लोगों को खेती के साथ ही साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित की जा रही है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना इसमें कारगर साबित होगी। ये बातें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही है। साथ ही इधर बंदगांव प्रखंड के अंतर्गत कृषि पदाधिकारी विजय सिंह जोंके ने ओटवार लड्डूपोदा पंचायत का दौरा किए हैं। इस मौके पर कृषि पदाधिकारी ने दोनों पंचायतों के किसानों से कहा है कि जो बैंकों से 50,000 रुपए तक का केसीसी लोन लिया है और उसे चुकाने में असमर्थ है, वैसे किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रखंड के प्रज्ञा केंद्र संचालन स्वयं सेवक और जन सेवक के साथ ही कृषि विभाग प्रयास कर रही है। ओटवार पंचायत के 256 और लड्डूपोदा पंचायत के 183 किसानों की सूची कृषि ऋण माफी के लिए प्रज्ञा केंद्र को प्राप्त हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक जगह 5 वर्षों से ज्यादा समय तक डटे शिक्षकों का होगा तबादला। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब एक स्कूल में 5 साल ही शिक्षक रहेंगे। उपायुक्त सूरज कुमार ने इस प्रक्रिया पर मंगलवार को मुहर लगा दी है। जिले में 110 माध्यमिक जबकि 26 उच्च विद्यालय है। इन स्कूलों को 5 जोन में बांटा गया है। इसे जिला स्थापना समिति ने मंजूरी दे दी है। जोनवार स्कूलों की सूची बनाई गई है। जून महीने में तबादले का आदेश जारी होगा और जोन नंबर ए में शहरी इलाके के शिक्षक होंगे, इन्हें गाँव में स्थानांतरित किया जाएगा। तबादले से पहले शिक्षकों का मूल्यांकन होगा, उनकी दक्षता, स्कूल का परिणाम और उनके विषयों के छात्रों का 5 साल के नंबर देखे जाएंगे और इसके साथ ही शिक्षकों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूख हड़ताल करेंगे लंबोदर महतो। आजसू विधायक लंबोदर महतो 19 मार्च को झारखंड विधानसभा परिसर में भूख हड़ताल करने का ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि गृह विभाग के द्वारा 16 मार्च को पूछे गए तारांकित प्रश्न के आलोक में विभाग के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि शहीद के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान भुगतान 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन 15 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के अनुबंध सहायक प्राध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार से मुलाकात किए हैं और शिक्षकों ने सभी स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की समस्या को उठाए हैं और समस्या का समाधान जल्द करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला सिपाहियों की प्रोन्नति मामले में सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में जैप 10 की महिला सिपाहियों को प्रोन्नति नहीं मिलने के मामले में दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने विभाग से जवाब मांगा था और कोर्ट के आदेश के आलोक में विभाग की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। साथ ही सिपाही बहाली के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की मांग वाली याचिका पर भी कल सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी के जवाब के बाद प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में जेपीएससी का निर्णय सही है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि उन्होंने सिपाही बहाली परीक्षा में उत्तीर्ण थी, लेकिन बाद में आयोग ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर में 17 अप्रैल को होगा मतदान, नतीजे 2 मई को। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। 2 मई को मतदान होगी, उसी दिन नतीजे भी आएंगे। झामू कोटे से मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के कारण मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रही है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देवघर जिले में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आयोग के अनुसार 23 मार्च को उपचुनाव की औपचारिक अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 3 अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से पूरे राज्य में निःशुल्क पुस्तकालय खोलने की मांग। समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम बख्श के नेतृत्व में मुसाबनी के वीडियो
सीमा कुमारी के अनुपस्थिति में बड़ा बाबू को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि पूरे झारखंड के सभी प्रखंड कार्यालयों में आम लोगों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी खोलने की मांग की है, जिससे कि शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र और आम लोगों को अच्छी पुस्तक पढ़ ज्ञान और झारखंड की संस्कृति और देश के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली से पहले रांची से दौड़ेगी 5 जोड़ी ट्रेन। एक राहत भरी खबर की होली से पहले रांची रेलवे स्टेशन से 5 जोड़ी ट्रेनों को दौड़ाने का खाका तैयार कर लिया गया है। इन ट्रेनों में रांची आनंद विहार एक्सप्रेस, रांची मड़ुआडीह एक्सप्रेस और मड़ुआडीह से होकर जाने वाली रांची अजमेर एक्सप्रेस, हटिया बेंगलुरु कैंट एक्सप्रेस और रांची आरा एक्सप्रेस शामिल है। माना जा रहा है कि होली से पहले ही इन ट्रेनों की परिचालन की अनुमति मिल जाएगी। साथ ही इधर यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, हावड़ा मुंबई ज्ञानेश्वरी स्पेशल ट्रेन अब 1 जुलाई तक चलेगी। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन मुख्यालय से मंगलवार को ये आदेश जारी हुआ है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के परिचालन अवधि को बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं के ड्रॉप आउट बच्चों को झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देगी प्रशिक्षण, स्वावलंबी बनाने की तैयारी। एक राहत भरी खबर की राज्य के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ओर से शॉर्ट टर्म कैप्सूल कोर्स की शुरुआत की जाएगी। इसे लेकर विश्वविद्यालय की कुलपति तैयारी में जुट गया है और 10वीं 12वीं के पास ड्रॉप आउट बच्चों के लिए ये कोर्स झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ओर से शुरुआत की जाएगी। इसमें राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की भी सहायता ली जाएगी। आपको बता दें, इसके तहत 1 से 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें बच्चों का स्किल डेवलप किया जाएगा ताकि वे बच्चे कहीं बेहतर नौकरी कर सके, साथ ही स्वरोजगार भी शुरू कर सके। वहीं बताते चले कि डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों के साथ उनकी ट्रेनिंग भी होगी, जिससे कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि डिग्री हासिल होने के बाद भी उन डिग्रियों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पाता है। वैसे ही बच्चों को हुनरमंद बनाने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगा पानी कनेक्शन का विरोध शुरू। 3 साल के बाद नई शहरी जल आपूर्ति योजना जब चालू होने की स्थिति में पहुंच चुकी है, तो घरों में कनेक्शन लेना अब टेढ़ी खीर साबित हो रही है। कार्यों में लगी एजेंसी को जहां अब तक बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया है, वहीं भारी भरकम दर के कारण पानी कनेक्शन का पेंच फंसा हुआ है। लोग घरों में वाटर कनेक्शन तो चाहते हैं, लेकिन पानी कनेक्शन काफी महंगा है। वहीं कार्य में लगी एजेंसी ने दावा किया है कि मार्च तक 2000 घरों में वाटर कनेक्शन देकर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। गोड्डा जैसे शहर के लिए ज्यादा शुल्क आम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। नगर विकास सचिव को इसको लेकर के पत्र लिखा गया है। साथ ही इधर नगर निगम पानी की समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप इसमें फोन कर समस्या बता सकते हैं। 24 घंटे के अंदर पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 से 27 मार्च तक विशेष टीकाकरण अभियान। झारखंड में कोरोना टीकाकरण के लिए 20 से 27 मार्च तक 3 चरणों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को पत्र भेजा है। पहला चरण 20-21 को और वहीं दूसरा चरण 23-24 को और तीसरा चरण 26 से लेकर 27 मार्च तक चलेगा। इस विशेष अभियान में राज्य के सभी पंचायत में कम से कम 1 टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लाभार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। वहीं बता दें, झारखंड में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने लगी है। राज्य में अब तक 4,94,432 का पहला डोज का टीकाकरण हो चुका है और अब तक 1,57,684 लोगों ने टीके का दूसरा डोज भी ले चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 मार्च को सेना बहाली में होना है शामिल। जातीय आवासीय सर्टिफिकेट के लिए अभ्यर्थी लगा रहे कार्यालय के चक्कर। इधर धनबाद के झरिया में रहने वाले कई अभ्यर्थी जातीय आवासीय सर्टिफिकेट नहीं बनने पर उपायुक्त कार्यालय पहुंच रहे हैं और अभ्यर्थियों ने बताया है कि 21 मार्च को रांची में सेना बहाली में शामिल होना है। सर्टिफिकेट के लिए पिछले 10 से 15 दिनों से अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने डीसी से मिलकर जातीय आवासीय सर्टिफिकेट बनाने की मांग की है। इस पर डीसी ने आश्वासन दिया है कि उनके जातीय आवासीय सर्टिफिकेट बनाने की दिशा में पहल की जाएगी। इधर बोकारो जिले के अभ्यर्थी 19 मार्च को आर्मी की सीधी बहाली में शामिल होने वाले हैं। सभी युवाओं को 48 घंटे पहले कोविड रिपोर्ट लाना जरूरी है। साथ ही इधर मानकी मुंडा संघ के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाठ पिंगुल के नेतृत्व में पश्चिमी सिंहभूम जिला संभागनालय में उपायुक्त अरवा
राजकमल से मुलाकात किया है। इस दौरान प्रतिनिधियों ने सेना में भर्ती होने के लिए आवश्यक धर्म प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित एक ज्ञापन सौंपते हुए आवश्यक सहयोग के लिए अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवा विरोधी है हेमंत सरकार। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार युवा विरोधी सरकार है जिसने युवाओं के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य गठन के बाद अगर राज्य के युवाओं को कोई ठगने का काम किया है तो ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार है। राज्य सरकार के विश्वासघात के कारण यहाँ के युवा हताश, निराश और कुंठित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 18 मार्च को युवा मोर्चा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में धरना के माध्यम से युवा विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा मेडिकल छात्रों का बढ़ा आक्रोश। एक बड़ी खबर कि पिछले 27 महीनों से राज्य के ST/SC पारा मेडिकल छात्र अपने डिग्री के निबंधन के लिए परेशान थे, जिसे पारा मेडिकल काउंसिल की ओर से निबंधित नहीं कराया गया था। आपको बता दें 2017 से 19 बैच के दलित छात्र ऐसे हैं जो पारा मेडिकल के 2 सालों के प्रशिक्षण लेने के बाद भी पारा मेडिकल काउंसिल की ओर से निबंधित नहीं की जा रही है। इस वजह से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अपनी डिग्री के निबंधन और भविष्य को देखते हुए सभी पारा मेडिकल छात्रों ने मंगलवार को झारखंड अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के कार्यालय में जाकर सुबह से ही धरने पर बैठ गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड सेमेस्टर की परीक्षा में देरी से बढ़ी चिंता। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों और PG विभागों में BA और MA सेमेस्टर 1 की मिड सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन अब तक नहीं की जा सकी है, जबकि नए सत्र की शुरुआत UGC की ओर से जारी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार पिछले वर्ष नवंबर में ही शुरू की गई थी। सेमेस्टर 1 का सिलेबस भी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देर से शुरू होने के कारण मिड सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन नहीं की जा सकी है। परीक्षा देखा जाए तो 8 से लेकर 26 मार्च के बीच ली जानी थी। वहीं बताती चली इधर हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एक और सितारा जुड़ने वाला है। दरअसल आने वाले दिनों में यहाँ ट्राइबल स्टडी सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके माध्यम से विलुप्त हो रही सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलेगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।